पुलिस कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं आत्महत्या करने का कगार पे हूँ सर। हम परेशान होते जा रहे हैं, नहीं तो मेरी मौत हो जाएगा सर। बीहपुर के मकई व्यवसायी रविंदर शाह से जगतराम ने की 78 लाख से अधिक की धोखाधड़ी। थाने में मामला दर्ज होने के 2 साल बाद भी जगतराम को नहीं पकड़ सकी बिहार और उड़ीसा की पुलिस। कर्ज और ब्याज से करा रहा है पीड़ित रविंदर शाह। भागलपुर जिले के बीहपुर से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। 78 लाख से अधिक के धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज होने के 2 साल बाद भी बीहपुर के झंडापुर और उड़ीसा के जालेश्वर थाने की पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ सकी है, जिसके कारण धोखाधड़ी का शिकार बीहपुर महेशपुर हरियो के मकई व्यवसायी रविंदर शाह कर्ज और ब्याज की चिंता से आत्महत्या करने जैसी बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल मामला वर्ष 2021 से शुरू होता है। मकई व्यवसायी रविंदर शाह दूसरों से कर्ज लेकर किसानों से मकई खरीदकर बांका जिले के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के नगर गांव के रहने वाले जगतराम यादव को देता था। इसी तरह रविंदर शाह ने जगतराम को 1,53,00,000 से अधिक के मकई दिए, जिसमें से उसने 74,20,000 का ही भुगतान किया और बाकी पैसे उसने देने से मना कर दिया, यानी धोखाधड़ी कर ली। रविंदर शाह द्वारा बार बार कहने पर भी जब जगतराम ने पैसे नहीं दिए तो एक दिन रविंदर शाह अपने 4-5 दोस्तों के साथ उड़ीसा के जालेश्वर थाना क्षेत्र में रह रहे जगतराम के घर पर गया, तो उसके घर वालों ने न केवल इन लोगों के साथ मारपीट की बल्कि झूठा केस भी कर दिया, जिसके बाद रविंदर शाह ने भी जगतराम के विरुद्ध उड़ीसा के जालेश्वर थाने में गबन सहित मारपीट का मामला भी दर्ज करवाया और वहाँ की पुलिस भी जगतराम को आज तक ढूंढ रही है, उसे नहीं खोज पाई है। बांका के बाद उड़ीसा के बाद वहाँ से भी वह लापता है। तब रविंदर शाह द्वारा बीहपुर के झंडापुर थाने में 30 अप्रैल 2023 को जगतराम के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया जाता है। 420 के विभिन्न धाराओं के तहत थाने में मामला भी दर्ज किया जाता है, लेकिन 2 साल बाद भी पुलिस न तो जगतराम को पकड़ पाई और न ही रविंदर शाह का पैसा वापस हो पाया, जिसकी वजह से वह परेशान है। जिनसे कर्ज लिया था उसे ब्याज देना पड़ रहा है और आज स्थिति ऐसी है कि वह जान देने की बात सोचने पर भी मजबूर है। वही रविंदर शाह ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस कोई साथ नहीं दे रहा है उसको पकड़ने का। इस बीच पुलिस को चाहिए झंडापुर थाना को उसको पकड़ के गिरफ्तारी करके मेरा पैसा रिकवरी कराना चाहिए, लेकिन उनका साथ देते हुए अभी तक बचते जा रहा है। हम पैसे के चलते मेरा गांव का किसान बगल उगल का जो बनिया है वो परेशान कर रहा है, हम परेशान होते जा रहे हैं। किसी को सूद दे रहा हूँ, किसी को कुछ दे रहा हूँ, मैं बहुत तबाह होते जा रहा हूँ। कृपया इस पे संज्ञान लिया जाए, नहीं तो मेरी मौत हो जाएगा सर। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। लोग का तगादा सुन के मैं तगादा से इतना ज्यादा भयभीत हो रहा हूँ कि लोग हम पे क्या करेगा। सूद बढ़ते जा रहा है, 80 का 1,60,000 सूद हो गया होगा देते देते सबका। मैं परेशान हो गया हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ सर। मेरा परेशानी का आप ही लोग और जो इसमें है थाना प्रशासन जो भी है मदद कीजिए और मदद करके मेरा पैसा उनको दिलवाइए, तभी मेरा जान बचेगा यहाँ का आदमी से। नहीं तो ब्याज देते देते मैं आत्महत्या करने का कगार पे हूँ सर। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद शाह है। मेरा कंपनी का नाम है माता भगवती इंटरप्राइजेज, उसका मैं प्रोप्राइटर हूँ। मैं विधायक श्री अजित शर्मा पेट्रोल पंप पे रह के मैं मक्का का व्यवसाय करता हूँ, जो कि 2021-22 में जगतराम के साथ मैंने 2-3 करोड़ का धंधा किया। जगतराम कौन है? जगतराम यादव है, वो उड़ीसा में बसा हुआ है और पहले जब 1 साल किए केस में तो भाड़ा में रह रहा था और मेरा पैसा रोक के वो अपना जमीन खरीद के घर हेवा सारा चीज वहाँ प्रॉपर्टी बना लिया और उनसे जो मैं काम किया वो मेरा पैसा 80 लाख कर्बियन रख लिया। रख लेने के बाद मैं उनके घर पे 4-5 आदमी के साथ गया तो उनका पत्नी संजू देवी जो संजू ट्रेडर्स के नाम से है, उसी के नाम से वो लाठी लेके बाल बुतरू निकल के मारपीट करने लगा। जालेश्वर थाना में जाके
उन्होंने दोनों जीव जाके मेरे ऊपर स्टार्ट किया कि एक बिहार का गाड़ी स्कॉर्पियो आया है, उसमें 5-7 आदमी है और हमारे घर पे लूट लाट किया। जबकि उसके चलते हम फिर वहां थाना गए, होटल में रुक के थाना में सारा बात जानकारी दिए और वहां का थाना हमको बहुत साथ दिया कि भैया ये बिहार से चल के यहाँ उड़ीसा इतना राग छोड़ के लूट करने के लिए तुम्हारे पास आएगा। थाना वाला मेरे ऊपर बहुत मदद किया वहां का, तो उनको फोन से बुलाया, 2 दिन नहीं आया। उसके बाद में हम लोग के साथ उनके घर पे रेड करने के लिए गया तो घर से भाग गया सारा परिवार। केस मैंने किया 2023 में झंडापुर थाना में। झंडापुर का पुलिस जितना भी आया वो उनका रवैया सही नहीं निकला और वो उनके पक्ष में पैसा खा के मैंने मेरा केस को अंडरग्राउंड करते चला गया। जो पकड़ने के लिए भी नहीं गया, जाना था उड़ीसा तो जाता था बांका, ऐसे करते रहा। और उसके बाद उनको बेल करवाने के लिए ये लोग पूरा लगा हुआ था बेल हो जाएगा।